तो चलिए दोस्तों, आज चलते हैं 11 और 12 सितंबर के बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। ठीक ना। थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था और बारिश भी हो रहा है। इंटरनेट की थोड़ी स्लो होने के कारण वीडियो समय से नहीं अपलोड हो पा रहा है, लेकिन ये कोशिश करूँगा कि समय से अपलोड हो। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स 11 और 12 सितंबर के जो बने हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा है कि अब्दुल मजीद तैबून किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ये किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के? ये अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। अल्जीरिया की कैपिटल की बात करें तो अल्जीरिया की कैपिटल हो जाती है अल्जीरियस। इसमें एस लगा देना है सिर्फ, ठीक ना। अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीरियस। यहाँ की करेंसी की बात की जाए तो वो होती है दिनार। क्या होती है? दिनार। 5 जुलाई 1962 जो है एवियन समझौता के द्वारा इस पर फ्रांस का कब्जा था। अल्जीरिया पर फ्रांस का कब्जा था। जैसे हम लोगों पर इंग्लैंड वाला राज किए थे, बिल्कुल इसी तरह इस पर फ्रांस राज कर रहे थे। लेकिन 5 जुलाई 1962 को एवियन समझौता हुआ। कौन? एवियन समझौता किससे संबंधित है? तो अल्जीरिया से, ठीक ना। एवियन समझौता हुआ जिसके द्वारा फ्रांस से ये लोग क्या हो गए? स्वतंत्र हुए। फ्रांस ने यहाँ पर भी बहुत तबाही मचाया था। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई थी स्वतंत्रता में, अल्जीरिया के लोगों को, ठीक ना। तो यहाँ पर अल्जीरिया की और थोड़ी बात की जाए तो अल्जीरिया यहाँ पर देखते हैं कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश अल्जीरिया जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। अगर जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या में आप लोगों को पता ही होगा नाइजीरिया, और ये सिर्फ अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात हुई है। तो नाइजीरिया जो होता है, जो इसमें लगा है ना, नाइजीरिया जो लगा है, तो जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा हो जाएगा नाइजीरिया, और ये अल्जीरिया क्षेत्रफल के मामले में, ठीक ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। तो जब भी करंट अफेयर्स का तो यही मतलब होता है कि रोज़ आप देखें, ठीक ना, लिखें या ना लिखें, लिखे कॉपी पे तो बेहतर हो सकता है, लेकिन आप रोज़ जुड़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। तो ये जनसंख्या के नाइजीरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया हो गया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया सबसे बड़ा। अब यहाँ पर बात करें अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, तो ये मकर रेखा जो है दो बार काटने वाली, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी रिवर हो जाएगी? तो ये होती है लिम्पोपो नदी। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली ये होती है हमारी कांगो नदी। कौन सी? कांगो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। देखिए इसमें क लगा है ना, इसमें क्या लगा है? क वाला क नहीं होगा, ठीक ना। क वाला को क से कनेक्ट नहीं करना है, क वाला का कोई आंसर नहीं होगा। तो मकर रेखा का क्या होगा? लिम्पोपो और कांगो, 2 नदियाँ रखना है। तो क वाला को क से, मकर वाला को कांगो से नहीं रिलेट करना है। तो मकर ये लिम्पोपो और भूमध्य रेखा कांगो नदी 2 बार काटती है। और आपको पता भी होगा कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट ही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे 3 रेखा, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, 3 रेखा उससे गुजरती है। कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से एक भी रेखा नहीं गुजरती है? तो होगा हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट, ठीक है। सबसे ऊंचा बांध की बात की जाए तो जिनपिंगाई, नाम से ही पता चल गया होगा जिनपिंगाई कहाँ पर है। तो सबसे ऊंचा बांध जो है जिनपिंगाई, ये हमारा है चीन में, चाइना में, ठीक ना। ये हमारा चाइना में है। और बात करें तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक ना। सबसे बड़ा बांध भी चीन का ही है। और भारत में बात की जाए तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। यहाँ पर बात की जाए आसवान बांध की, एक आसवान बांध जो है कहाँ पर? अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध है। आसवान बांध जो है अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध है। और ये किस नदी पर है? नील नदी पर। नील नदी है दुनिया की सबसे लंबी नदी। सबसे चौड़ी नदी की बात की जाए तो अमेजन नदी कहाँ पर है? ब्राज़ील में। ब्राज़ील जो है साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 2 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना है? 101वां सदस्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का कौन बना है? तो ये हमारा बना है प्यारा सा नेपाल।
कौन बना है? नेपाल। नेपाल की बात की जाए तो इसकी कैपिटल होती है काठमांडू, और यहाँ पर करेंसी की बात की जाए तो वहीं रुपया ही होता है, ठीक ना यहाँ पर। और COP 21, ठीक ना, पार्टी ऑफ कॉन्फ्रेंस जो होता है 2015 में जो हुआ था, पेरिस फ्रांस में हुआ था, पेरिस में हुआ था, ठीक ना। और यहीं पर फ्रांस प्लस इंडिया, फ्रांस और भारत ने इसकी क्या किया? निर्माण किया, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का निर्माण किया COP 21 में। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का निर्माण कब हुआ है? तो COP 21 का जब सम्मेलन हुआ था 2015 में, वहीं पर क्या हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का निर्माण हुआ है, ठीक ना। और 101वां सदस्य जो है इसका कौन बना है? नेपाल। 100वां सदस्य की बात करें 100 नंबर, तो इसका 100वां सदस्य कौन है? पराग्वे। कौन है? पराग्वे। इसका 100वां सदस्य हो गया है पराग्वे। अब पराग्वे कहाँ है? तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में देखेंगे तो आप पराग्वे दिखाई देगा नीचे की तरफ, चिली के पास, ठीक ना, चिली अर्जेंटीना के पास पराग्वे दिखाई देगा। ये 99वां सदस्य जो है हमारा बना है स्पेन, और स्पेन की कैपिटल क्या हो जाती है? मैड्रिड, ठीक है। तो ये स्पेन बना है। स्पेन जो होता है स्पेन जो है यूरोप कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस देखे ना, तो पुर्तगाल और स्पेन के बीच, पुर्तगाल स्पेन के बीच एक छोटा सा कंट्री आता है अंडोरा, नाम याद रखिएगा। पुर्तगाल स्पेन के बीच एक कंट्री आता है अंडोरा। और पुर्तगाल के हैं कौन? लियोन मेसी? नहीं, लियोन मेसी अर्जेंटीना के हैं, पुर्तगाल के हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और यहाँ पर हेड क्वार्टर की बात की जाए कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर है गुरुग्राम में। ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो हेड क्वार्टर है कहाँ है? गुरुग्राम। कहाँ है? हरियाणा। गुरुग्राम जो है हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसका मतलब है सौर ऊर्जा को थोड़ा सा बढ़ावा देना, ठीक ना। यहाँ पर सार्क का भी नेपाल में मुख्यालय है। सार्क जिसको दाक्षेस भी बोलते हैं हिंदी में, दाक्षेस, ठीक ना, दाक्षेस। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? सार्क का मुख्यालय जो है ये हमारा नेपाल में। सार्क में बात की जाए तो कौन कौन से कंट्री, सार्क में बात करें तो कौन कौन से कंट्री आराम से याद हो जाएगा आपको, नीचे से देखिएगा, ठीक ना। मालदीव, इधर यहाँ पर मैं बना रहा हूँ छोटा सा मैप एक, यहाँ पर देखिएगा तो मालदीव, फिर इधर श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर आपको नेपाल, ये भूटान, ये बांग्लादेश, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंट्री है इसमें। कौन? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये क्या है? 8 कंट्री है सार्क के सदस्य, ठीक ना। अब यहाँ पर बात की जाए तो सबसे नया 2005 में एक नया कंट्री जुड़ा था इसमें। कौन कौन से लिखिएगा, लिख लीजिए यहाँ पर, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, क्या हो गया मार्कर में, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, और ये हमारा बांग्लादेश, जहाँ पर अभी अंतरिम सरकार और चला रहे हैं कौन? मोहम्मद यूनिस, जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है बांग्लादेश में। तो ये हमारे सर के कंट्री है। सबसे नया जुड़ा था कौन? तो सबसे नया जुड़ा था हमारा ये अफगानिस्तान। कब जुड़ा था? तो 2005 में जुड़ा था, ठीक ना। तो सर्क का नया जुड़ा हुआ सदस्य कौन है या नया सदस्य कौन है? तो अफगानिस्तान होगा, 2005 में जुड़ा था। एशियन के 11th वाला बात करें कि 11वां सदस्य कौन है? तो तिमोर लिस्ट। कौन है? तिमोर लिस्ट। इंडोनेशिया के पास आपको एक छोटा सा कंट्री दिखाई देगा तिमोर लिस्ट, जिसकी कैपिटल है दिल्ली। और इन सब की कैपिटल तो पता ही होगा आप लोगों को जो सार्क में है। नाटो का 32वां सदस्य जो है स्वीडन बन गया है। इसके पहले जो 31वां सदस्य है वो हमारा फिनलैंड। और बताया गया है एफ, पहले एबीसीडी में एफ आता है, फिर आता है एस। तो 31वां फिनलैंड और ये स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन।
देखेंगे आप नॉर्थ अमेरिका में, तो ऊपर वाला पार्ट में आपको दिखाई देगा। ब्रिक्स में जो है, ब्रिक्स में 5 जुड़ गए हैं, ठीक ना। ब्रिक्स में जो था पहले कौन कौन था, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चीन और ये साउथ। तो ब्रिक्स में नए 5 सदस्य जुड़ गए हैं, सऊदी अरब, मिस्र, ईरान, इथोपिया और यूएई। सऊदी अरब, मिस्र, ईरान, इथोपिया, यूएई। यहाँ से सऊदी अरब गए मिश्रा जी। सऊदी अरब कहाँ गए, सऊदी अरब गए मिश्रा जी, याद रखिएगा। सऊदी अरब गए मिश्रा जी। और ई याद रखिए, ईरान, इथोपिया और फिर यूएई। अभी यहाँ के प्रिंस जो है भारत यात्रा पर आए हुए हैं और एक परमाणु समझौता भी इनके साथ हुआ है, ठीक ना, ताकि हम उनको बिजली में यूज कर सके। अब यहाँ पर एससीओ के बोल रहा है कि 10वां सदस्य कौन बना है, तो एससीओ के 10वां सदस्य आपका हो जाएगा बेलारूस, जिसकी कैपिटल है मिन्स्क। क्या है, मिन्स्क। अब यहाँ पर एससीओ के 10वां सदस्य हो गया आपका बेलारूस। और यहाँ पर बात की जाए कि 9वां सदस्य कौन था, तो 9वां जो था ईरान था, ठीक है। 3 नंबर देखते हैं कि सितंबर 2024 में क्वाड सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा, तो ये होगा अमेरिका में, यूएसए। कहाँ होगा, यूएसए में होगा। पहले आप लोग पढ़े होंगे कि जो 2024 में क्वाड सम्मेलन का आयोजन होने वाला है वो भारत में ही होगा, लेकिन भारत में हटाकर अब बोल दिया है कि यूएसए मैं करूंगा और इसके बाद वाला 2025 वाला जो होगा भारत कर लेना, ठीक ना। तो ये वाला जो सम्मेलन होगा कहाँ होगा, यूएसए में। अब क्वाड में बात की जाए तो इसमें 4 कंट्री क्वाड में है। कितने कंट्री, 4 कंट्री है क्वाड में। फर्स्ट हमारा आ जाएगा इंडिया, फिर यहाँ पर आएगा हमारा जापान, फिर ये ऑस्ट्रेलिया और ये लास्ट वाला वहीं हमारा यूएसए, ठीक ना। तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ऐसे आप लोग याद करिएगा कि अब वर्ल्ड मैप, ये मान लीजिए कि ये वर्ल्ड मैप हमारा है, तो वर्ल्ड मैप ये है। तो यहाँ पर देखिए ये होता है हमारा इंडिया, ये हमारा यूएसए और ये वाला जापान और ये ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्वाड यानी 4, ये पूरे क्या किए हैं, पूरे जो ओशियन है इस पर कब्जा रखने का एक रणनीति होता है, ठीक ना। तो ये यूएसए, इंडिया, जापान और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, तो ये 4 देश मिलकर क्वाड बनाते हैं, ठीक ना। इंडिया, यूएसए, जापान और ये ऑस्ट्रेलिया, ये मिलकर क्या करेंगे, क्वाड बनाएंगे। तो क्वाड में कितने, 4 देश। और ये जो 2024 का होगा यूएसए में, 2025 वाला इंडिया में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं अभ्यास। तो इन चारों देशों के बीच एक अभ्यास भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मालाबार अभ्यास। मालाबार युद्ध अभ्यास और नौसैनिक अभ्यास होगा ये, ठीक ना। तो ये बताया, ये चारों देशों क्वाड सम्मेलन का जो ये युद्ध अभ्यास होता है मालाबार। COP 28 की बात की जाए तो ये यूएई में हुआ था, यूएई के, जहाँ पर प्रिंस जो है अभी यहाँ पर है। और यूएई में ये हुआ था। COP 29 की बात की जाए तो अजरबैजान, बाकू में हुआ था। अब बाकू कैपिटल किसका है, अजरबैजान की, अजरबैजान, ठीक ना। COP 29 अजरबैजान बाकू में होगा 2024 में। अब बात की जाए यहाँ पर नाटो 2024, तो इसका होगा हमारा यूएसए में। कहाँ होगा, यूएसए में। बिम्स्टेक की बात की जाए कि बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ होगा, तो थाईलैंड। बिम्स्टेक 2024 का सम्मेलन कहाँ होगा, तो ये होगा थाईलैंड में। और नाटो का जो होगा यूएसए में होगा। 32वां सदस्य स्वीडन, 31वां फिनलैंड, ठीक ना। बात रोज देखिए, करंट अफेयर्स अपने आप याद हो जाएगा, याद नहीं करना पड़ेगा। बिम्स्टेक जो होगा थाईलैंड में होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर कि पहली अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि पर कहाँ हस्ताक्षर किए गए हैं। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी देख रहे हो कि नरेंद्र मोदी गाना गा रहे हैं, तो ये गाना कैसे गवाया जाता है, एआई की मदद से। अभी डीप फेक की मदद से भी बहुत हीरोइनों का गलत वीडियो बनाया जा रहा है। तो इसका उद्देश्य यही है, एआई का ये जो संधि पर हस्ताक्षर हुआ है, इसका उद्देश्य यही है कि मानव हित में, मानव की भलाई के लिए एआई का यूज हो, एआई का यूज हो,
नहीं तो ऐसे इसको उल्टा भी ये यूज़ कर रहे हैं एआई का, न्यूड किसी का पिक्चर बना दे रहे हैं एआई की मदद लेकर, और किसी की आवाज़ निकाल दे रहे हैं। जब भी आपको कॉल आएगा कि दोस्त की आवाज़ लगेगी आपको जब वहाँ से कॉल आएगा तो, लेकिन एआई की मदद से बनाया गया वो आवाज़ होता है, बोलता है कि इतना रुपया डाल दो, समझेंगे आप दोस्त हैं वहीं डाल देंगे। तो एआई की मदद गलत भी इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। तो यूके और यूएस और यूएई, यूके यूनाइटेड किंगडम, यूएसए जो अमेरिका है, और ईयू यूरोपीय यूनियन, इन लोगों ने मिलकर इस पर क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। और ये हुआ है फ्रांस में। अभी फ्रांस की बताया गया है। अभी जो फ्रांस के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कौन बने हैं? तो फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मिशेल वर्नियर, ठीक ना, याद रखिएगा, एवरीडे देखिए याद हो जाएगा। मिशेल वर्नियर यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन है। फ्रांस की राजधानी कैपिटल जो है पेरिस है, सीन नदी के किनारे है, ठीक है। तो यहाँ पर यह हस्ताक्षर हुआ है और बोले हैं कि जितने और कंट्री अगर चाहती है इसमें शामिल होना तो हो सकती है, ठीक ना। एआई सुरक्षा सम्मेलन जो हुआ था ये यूके में हुआ था, ब्लेचली पार्क में, ठीक ना। 2024 की बात की जाए तो ये होगा हमारा साउथ कोरिया में होगा। साउथ कोरिया की कैपिटल की बात की जाए तो सियोल, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल, साउथ से सियोल, ठीक है। 2024 में होने वाला है साउथ कोरिया में। अब यहाँ पर बात की जाए कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दो अलग अलग कंट्री हो गए हैं, तो 1945 में ये दो भाग में बट गए थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें 5 नंबर, कौन सा देश सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए उम्र तय करेगा? तो सोशल मीडिया के यूज़ करने के लिए एक उम्र का तय करना कौन सा देश ने किया, और बहुत ही अच्छा कदम है ये, भारत में भी होना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक टिक करना होता है या किसी का अकाउंट बनाना होता है तो अपना एज बढ़ाकर सोशल मीडिया से कर लेता है, तो ये इतना प्रभावी होने वाला है नहीं, ठीक ना। ये ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑनलाइन आपको एज बताना है तो ऑनलाइन तो एज आप ज़्यादा भी बता सकते हैं कमेंटर करके, ठीक ना। इसके लिए आधार कार्ड होना, अगर आधार कार्ड हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया है। और 16 साल से ज़्यादा के बच्चे अगर चाहें तो आप सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं, नहीं तो उससे नीचे के जो है टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं यूज कर सकते, ठीक ना। ऑस्ट्रेलिया में अभी आप लोगों ने एक और करंट अफेयर्स पढ़ा था कि कहाँ के किस देश ने 2 वर्ष के नीचे के बच्चों को टीवी स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन देखने पर रोक लगाई है, तो वो आता है स्वीडन, ठीक ना, स्वीडन। तो ये ऑस्ट्रेलिया में 16 साल के कम के बच्चों को यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये कानून बनाएंगे हम लोग। यहाँ के पीएम जो है एंथनी अल्बनीज है, ठीक है। यहाँ के पीएम कौन है? एंथनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी बोला जाता है, प्यासी भूमि का देश भी बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया को। युद्ध अभ्यास की बात की जाए तो तरंग शक्ति, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है तरंग शक्ति, और 2024 में अभी होने वाला है ये, और ये होगा हमारा राजस्थान में, जोधपुर जो है वहाँ पर होने वाला है तरंग शक्ति। ये 2024 इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये होने वाला युद्ध अभ्यास है। और अभी अपने को पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये क्वाड सम्मेलन का या क्वाड का एक भाग है, ठीक है। तो स्पेस एक्स का पोलारिस डॉन मिशन क्या है? तो स्पेस एक्स जो है बताया गया है कि स्पेस एक्स जो है किसका है? एलोन मस्क का है स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स का पोलारिस डॉन मिशन जो है 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ये क्या करवाएंगे? स्पेस वॉक करवाएंगे, ठीक ना। 4 स्पेस एस्ट्रोनॉट को 4 एस्ट्रोनॉट को ये स्पेस वॉक करवाएंगे। ये है पोलारिस डॉन मिशन। और ये जो है फाल्कन 9 से जाएगा। किससे? फाल्कन 9 से जाएगा। 700 मीटर का होंगे, 700 किलोमीटर कहाँ जाएंगे? ये धरती से ऊपर जाएंगे, ठीक है। और ये यहाँ करेंगे ये स्पेस वॉक, दुनिया को दिखाएंगे कि देखिए हम आ गए यहाँ पर स्पेस वॉक करने के लिए। यहाँ पर ये जो है ये सुनीता विलियम्स जो गई हैं ये एलन मस्क की कंपनी से ही वापस भी आएंगी। और कब आएंगी? फरवरी 2025 में। अमेरिका ने बोला तो है, देखिए क्या करता है, ठीक ना। दुनिया का पहला प्राइवेट कंपनी है जो क्या करवाएंगी? स्पेस वॉक करवाएंगी,
ठीक ना। दुनिया की ऐसी पहली प्राइवेट कंपनी है जो स्पेस वॉक करवाएंगी आसमान में। 7 नंबर की बात की जाए तो वियतनाम में किस तूफान ने तबाही मचाई है? वियतनाम में कौन सी तूफान तबाही मचाई है? तो वो है हमारी यांगी। यांगी नाम तो सुना ही होगा, सुना है अपने जापान में, जापान की तबाही मचाने वाली यही थी ना, यांगी। और ये कहाँ मचा रही है? अब मचा रही है वियतनाम में। वियतनाम की कैपिटल की बात की जाए तो हनोई। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। वियतनाम देखेंगे तो एशिया कॉन्टिनेंट में ही आएगा, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक ना। थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम ये आएंगे। हनोई और यहाँ के जो डोंग हो जाता है, डोंग, यहाँ करेंसी हो जाता है डोंग, ठीक है। राष्ट्रपति की बात की जाए तो जनरल टू लैम। कौन? जनरल टू लैम हो जाएंगे वियतनाम के ये राष्ट्रपति। यहाँ पर बात की जाए तो एजेंट ऑरेंज, अमेरिका ने एक केमिकल गिराया था एजेंट ऑरेंज, ठीक ना। और एजेंट ऑरेंज जो था जंगल की सफाई में ये लोग गिरा रहे थे जब युद्ध हो रहा था। ये वियतनाम ने तबाह कर दिया था अमेरिका को, ठीक ना, मार कर भगा भी दिया था। तो अमेरिका और वियतनाम के बीच जब युद्ध हो रहा था तो अमेरिका ने एजेंट ऑरेंज एक केमिकल गिराया, और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गिराया, जिससे यहाँ के लोगों की बहुत हानि हुई, ठीक ना, बहुत सारे लोग मारे गए। और अभी भी यहाँ पर इन लोगों को जो है न्याय दिलाने के लिए, जो एजेंट ऑरेंज से जो पीड़ित लोग थे उनको न्याय दिलाने के लिए डॉक्टर गुएन थिक नोक, ठीक ना, इनको मैग्सेस पुरस्कार मिला है। मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के सबसे पहले रोमन मैग्सेस पुरस्कार, ठीक ना, रोमन मैग्सेस पुरस्कार, ये मैग्सेस पुरस्कार। तो भारत के सबसे पहले मैग्सेस पुरस्कार किसे मिला था? तो आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे को मिला था रोमन मैग्सेस पुरस्कार सबसे पहले, ठीक ना। अब मैग्सेस पुरस्कार की बात की जाए तो एक हमारे पत्रकार है रवीश कुमार, इनको भी मिला है रोमन मैग्सेस पुरस्कार, और अरविंद केजरीवाल को भी मिला है। तो आचार्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन के नेता थे, इनको भी सबसे पहले भारत में मिला है आचार्य विनोबा भावे को मैग्सेस पुरस्कार, ठीक है। और 5 लोगों को और मिला है मैग्सेस पुरस्कार 2024 में। तो ये थी हमारी डॉक्टर गुएन थिक नोक। अब 8 नंबर की बात की जाए तो हरियाणा के जुलाना से विनेश फोगाट के सामने कौन प्रत्याशी है? जुलाना से विनेश फोगाट के सामने कौन प्रत्याशी है? तो हरियाणा के जुलाना से ये विनेश फोगाट कांग्रेस की तरफ से लड़ रही है, और विनेश फोगाट वही है जिन्हें अयोग्य घोषित किया गया था किस पेरिस ओलंपिक में। अभी जो 2024 में पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें इनको अयोग्य घोषित किया गया था। तो इनके सामने कौन प्रत्याशी है अभी? तो ये बीजेपी के है योगेश बैरागी। ये क्या है? तो ये भाई साहब है पायलट, ठीक ना। ये सीनियर पायलट रह चुके हैं योगेश बैरागी, और ये कोरोना काल में बहुत चर्चित हुए थे हरियाणा में, ठीक ना। कोरोना काल में मदद पहुंचाई थी लोगों को। देखिए अब जीत कर मदद पहुंचाते हैं या नहीं, या हार जाते हैं, विनेश फोगाट से देखना होता है। ये जो होगा कोरोना काल में और बेरोजगारी, ये मुद्दा बनाकर अभी पकड़ बनाए हुए हैं वहाँ पर, ठीक ना। तो ये देखना होगा विनेश फोगाट के सामने क्या करती है। विनेश फोगाट चारों खाने चित कर देती है इनको। दंगल मूवी देखा है ना अपने? तो यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम की बात की जाए तो यहाँ पर 3 गोल्ड है। कॉमनवेल्थ गेम में 3 गोल्ड है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में बात की जाए तो 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं इसके, विनेश फोगाट के 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और एशियन चैंपियनशिप में और एशियन गेम में इनकी बात की जाए तो एक यहाँ पर गोल्ड मेडल है, एक गोल्ड मेडल है, ठीक है। किस शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 दिया गया है? तो दिया गया है सूरत को, ठीक ना। इसके पहले 2023 में जो था इंदौर था। इंदौर आपको पता है स्वच्छ शहर और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी इसको प्रथम पुरस्कार मिला था। इंदौर जो है एमपी में है। अब ये देखिए, ये जो पुरस्कार है 3 श्रेणियों में दिया जाता है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर, जनसंख्या है, ठीक है ना। ये क्या है? जनसंख्या। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या, 10 लाख प्लस जनसंख्या, और 3 लाख से 10 लाख के
20 जनसंख्या, और एक होता है 10 लाख से कम जनसंख्या। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर, 3 से 10 लाख के बीच जनसंख्या पर और 10 लाख से कम जनसंख्या पर, इन तीन शहरों को ये मिला है। तो 10 लाख से ज़्यादा की संख्या पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का पुरस्कार मिला है सूरत को। सेकेंड नंबर पर आ जाएगा हमारा जबलपुर, जो कि कहाँ पर है, MP मध्य प्रदेश। थर्ड नंबर पर ये हमारी आगरा UP। ठीक है, ये 3 लाख से 10 लाख के बीच जो जनसंख्या वहाँ पर मिला है हमारी फैजाबाद, अमरावती, और 3 नंबर पर ये हमारी झांसी, इनको मिला है। और ये 10 लाख से कम की जनसंख्या पर मिला है रायबरेली, UP में जो है। यहाँ से कौन लड़ी थी चुनाव बताइए, बहुत ही फेमस है वो। और यहाँ पर नलगोंडा और नलागढ़, ठीक ना, 10 लाख से कम पर, 3 लाख से 10 लाख के बीच पर, और ये 10 लाख प्लस करने पर सूरत, जबलपुर, आगरा, इनको मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा। स्वच्छ शहर में भी मिला था और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी इंदौर को मिला था। इंदौर जो है MP में है। ठीक है, MP की कैपिटल कौन हो जाएगी, मध्य प्रदेश की कैपिटल। मध्य प्रदेश में अभी CM कौन है, मोहन सिंह ना, मोहन यादव ना, तो मध्य प्रदेश में ये है। नेक्स्ट 10 नंबर की 45वां फीडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ पर होगा, तो ये होगा हमारा हंगरी बुडापेस्ट। कहाँ होगा, बुडापेस्ट। बूढ़ा क्या कर रहा है, पेस्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है पेस्ट, ऐसे पेस्ट होता है ना, पेस्ट लेकर। क्यों कर रहा है, क्योंकि हंगरी है, वह भूखा है। तो बूढ़ा क्या कर रहा है, पेस्ट कर रहा है, क्योंकि वह हंगरी है, भूखा है। तो बुडापेस्ट का, हंगरी का बुडापेस्ट होता है कैपिटल। ठीक ना, तो ये 10 से 23 सितंबर तक होगा और इसमें 200 प्लस देश क्या होंगे, भाग लेंगे। 200 प्लस यहाँ प्रदेश भाग लेंगे। फीडे के अभी जो अध्यक्ष है आर्कडी डेवेरकोविच, नाम याद रखिएगा। फीडे के विश्व शतरंज महासंघ होता है, तो फीडे का अध्यक्ष जो है आर्कडी डेवेरकोविच। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1924 में हुई थी, लुसाने, फ्रांस में। ठीक ना, 1924 में हुई थी। अब यहाँ पर देखते हैं कि CISF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो राजविंदर सिंह भाटी। राजविंदर सिंह भाटी को क्या किया गया है, CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये 1990 के बैच के IAS अधिकारी है, IAS अधिकारी है। और ये बिहार पुलिस महानिदेशक में भी काम कर चुके हैं। बिहार पुलिस महानिदेशक, इसमें भी ये काम कर चुके हैं। और CISF के नए महानिदेशक बन गए हैं राजविंदर सिंह भाटी, याद रखिएगा। ये एक जनजाति है सायोरा जनजाति को किस राज्य ने विशेष निवास का अधिकार दिया है। विशेष निवास मतलब उसके आवास पर कोई नहीं जाएगा, कोई आएगा नहीं। ठीक ना, उसके जो संस्कृति है उसको बचाव के लिए वो बोलते हैं कि हमें किसी से भी संपर्क नहीं करना है, हमें अपने आप छोड़ दीजिए। तो सायोरा जनजाति जो है कहाँ की है, उड़ीसा की है। और इसको विशेष जनजाति का अधिकार मिल गया है निवास का। सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पर है, तो उड़ीसा में ही है। ठीक ना, और ये एक भारिया जो है MP की है। जनजाति भारिया कहाँ की है, MP की। कमर बेंगा की बात की जाए तो ये छत्तीसगढ़, और इनको भी विशेष स्थान का अधिकार मिल गया है। ठीक है, उधर ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर एक जनजाति है, उनको भी मिल गया है। सेंटिलोज जो है, उनको भी विशेष निवास का स्थान मिला हुआ है, उस पर कोई नहीं जाता है। तो ये याद रखिए इतना। उड़ीसा की कैपिटल याद ही होगा, भुवनेश्वर। और नागालैंड का एक जनजाति बहुत ही अभी भी खबरों में है, कोन्याक जनजाति। ठीक ना, तो कोन्याक जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो नागालैंड। और नागालैंड की स्थापना कब हुई, तो 1 दिसंबर 1963। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर कि कुरकुमा उगमोसिस, ये जो हल्दी की एक नई प्रजाति है, हल्दी पर में देखा होगा कि हल्दी की एक नई प्रजाति कुरकुमा उगमोसिस, ये कहाँ की नई प्रजाति है, तो ये कहाँ की प्रजाति है, नागालैंड की। कहाँ की, नागालैंड की ये नई प्रजाति है, ये खोजी गई है। ठीक ना, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। और नागालैंड के CM के बाद पता ही है नेफ्यू रियो, बताया गया था ट्रिक कि नाग सांप होता है ना और फोन पे करता है, तो नेफ्यू रियो
यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे गवर्नर। गवर्नर यहाँ के ला गणेशन, नाग जो होता है कि या गणेश जी का जो आगे वाला मुख होता है नाग की तरह होता है, ला गणेशन यहाँ के राज्यपाल है। एवरीडे करंट अफेयर्स देखिए, याद हो जाएगा आपको सबको, ठीक ना, सबका ट्रिक बताया गया। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो, गवर्नर ला गणेशन हो जाएगा। यहाँ पर बात की जाए तो ऋणात्मक वृद्धि करने वाला एकमात्र राज्य, मतलब सभी राज्य की जो जनसंख्या है वृद्धि करती है लेकिन इसकी जनसंख्या घटती है, तो ऋणात्मक वृद्धि करने वाला एकमात्र राज्य हमारा कौन है, तो ये हो जाएगा हमारा नागालैंड। अगर बात की जाए जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो यूपी। उसके बाद बिहार ना, तो यूपी हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राजस्थान हो जाएगा, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा हो जाएगा। सबसे एजुकेटेड केरल हो जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा, ये नॉर्मल जीके है सब। नेक्स्ट 14 नंबर देखते हैं कि पीएम किसान मान धन योजना की शुरुआत कब हुई थी। पीएम किसान मान धन योजना, इसका शुरुआत कब हुई थी ये आजकल चर्चा में है। क्यों? क्योंकि इसके 5 साल पूरे हो गए हैं। 12 सितंबर 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी और ये अब हो गया 5 साल इसके कंप्लीट। तो किसान मानधन योजना, इसमें जो 60 साल के जो बुजुर्ग किसान हैं उनको 3000 रुपया मासिक वेतन देने की योजना है, ठीक ना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को शुरुआत की गई थी और इसमें 2-2 हज़ार रुपया 3-3 माह पर किसानों को मिलता है, ठीक ना। और जनधन योजना की शुरुआत, जो ये खाता खुला था लगातार, 2014 में हुई थी। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 2010 में रांची में हुई थी। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है। इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप ये किसने जीता है, तो ये जीता है सीरिया। किसने जीता है, सीरिया। सीरिया की कैपिटल की बात की जाए तो इसकी कैपिटल हो जाती है दमिश्क। सीरिया की कैपिटल दमिश्क होती है, ठीक है। अब इसमें इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो आयोजन हुआ था हैदराबाद और तेलंगाना, यहाँ पर आयोजन इसका हुआ था, ठीक है। इसमें भाग कितने लिया था, कितने देशों ने, तो इसमें 3 देशों ने भाग लिया था। कौन कौन से, तो ये तो सीरिया हो ही गया, सीरिया हो गया, भारत हमारा हो ही गया। तो सीरिया, भारत, सीरिया, भारत, मॉरिशस। मॉरिशस सबसे ज़्यादा भोजपुरी बोली जाती है यहाँ पर, ठीक ना, मॉरिशस है, ठीक है। तो सीरिया, भारत और मॉरिशस। जीता कौन है, तो सीरिया। हराया किसको है, तो भारत को हराया है। ये हमारी भारत हार गई यहाँ पर। इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो है ये पहले नेहरू कप खिलाया जाता था, ठीक ना। नेहरू कप को साइड में करके रिप्लेस करके इंटरकॉन्टिनेंटल कप इसको बोला जा रहा है अब, ठीक ना। तो नेहरू कप की जगह किस कप को खिलाया गया है, इंटरकॉन्टिनेंटल कप, और इसमें सीरिया विजय बन गया है, ठीक है। तो ये था हमारा 11 और 12 सितंबर का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से जुड़े रहिए, आप देखेंगे तब भी बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से याद हो जाएगा, ठीक है।